अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं आपकी होस्ट हमना अवान। आज का हमारा टॉपिक है डिक्लेरेशन ऑफ लीगल हेयर्स। इस टॉपिक पर गुफ्तगू करने के लिए हमारे साथ मौजूद हैं लीगल लॉ फर्म से एडवोकेट मोहम्मद इकबाल शरीफ नज़ामी साहब। जी तो नज़ामी साहब कैसे हैं आप? जी ठीक ठाक हूँ, शुक्र अल्लाह पाक। जी तो चलते हैं आज के इस टॉपिक की तरफ। जी नज़ामी साहब, क्या आप हमें बताएंगे डिक्लेरेशन ऑफ लीगल हेयर से क्या मुराद है? ये डिक्लेरेशन ऑफ लीगल हेयर से मुराद है जब कोई बंदा फौत हो जाता है तो डिफाइन किया जाए कि उसके वारसान अब कितने इस दुनिया में हैं। होता है ऐसे है कि फर्ज करें किसी एक बंदे की फौत होने वाले की 2 शादियां, तो जो एक है ना वो चाहता है कि जी सारी प्रॉपर्टी हमें मिल जाए, दूसरी बीवी की औलाद को कुछ ना मिले। तो उसके लिए एक FRC रखा हुआ है गवर्नमेंट ने, फैमिली रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट। उसकी मदद से भी हम उसको ना कोर्ट में लेके जाते हैं तो एक सूट फॉर डिक्लेरेशन ऑफ लीगल हेयर्स फाइल करते हैं। जब अदालत को यकीन हो जाता है कि जो हमारे पास ये बंदे आए हैं इनके अलावा कोई और मरने वाले का वारिस नहीं है, फिर कोर्ट डिक्री जारी करती है, उसको हम कहते हैं डिक्री फॉर डिक्लेरेशन ऑफ लीगल हेयर्स। जी ठीक है। हाँ जी। क्या आप हमें बताएंगे सक्सेशन से क्या मुराद है? जी सक्सेशन भी डिक्लेरेशन की एक किस्म है, लेकिन ये सक्सेशन अलहदा इसलिए दायर किया जाता है कि कुछ प्रॉपर्टीज होती हैं जो कि मनकूला होती हैं जिसे हम मूवेबल कहते हैं, जी। कुछ इमूवेबल होती हैं जो गैर मनकूला होती हैं। तो जो मूवेबल प्रॉपर्टीज हैं जिनमें पैसे आ जाते हैं, रकम आ जाती है और वो प्राइस बॉन्ड्स हैं, ये शेयर्स हैं जो स्टॉक मार्केट में, इसके लिए हमें सक्सेशन जो है ना वो फाइल करना पड़ता है। ये मूवेबल प्रॉपर्टीज हैं उनका सक्सेशन होगा और जो इमूवेबल है उनके लिए हम सूट फॉर डिक्लेरेशन फाइल करते हैं। जी तो मूव होते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। मूवेबल एंड इमूवेबल प्रॉपर्टी कैसे वाज़ेह होगी? जी ये इस तरह से वाज़ेह होती हैं कि जो प्रॉपर्टीज आपकी मूव कर सकती हैं, जैसे रकम है आप उसको एक जगह से दूसरी जगह लेके जा सकते हैं, प्राइस बॉन्ड्स हैं, शेयर्स हैं, ये सब मूवेबल हैं, ये आप एक से दूसरी जगह ले जा सकते हैं। अब मकान है उसको आप उठा के दूसरी जगह पे नहीं लेके जा सकते। वो टच टू अर्थ जो प्रॉपर्टीज है ना, जैसे दरख्त है, मकान है, लैंड है, ये सब टच टू अर्थ हैं, इनको आप कहीं भी मूव नहीं कर सकते, ये इमूवेबल रहेंगी। और जो जिसको प्रॉपर्टी को आप उठा के लेके जा सकते हैं वो मूवेबल कहलाएंगी। अच्छा नज़ामी साहब, यहाँ पे बहुत इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है हमारे पास। डिक्लेरेशन ऑफ लीगल हेयर्स किन सूरतों में दायर होगी? जी जहां पर कोई प्रॉपर्टी इमूवेबल है यानी कि गैर मनकूला है, वहां पर आप सूट फॉर डिक्लेरेशन ऑफ लीगल हेयर्स फाइल करेंगे। जहां पर मूवेबल है वहां पर सक्सेशन सर्टिफिकेट की जरूरत पड़ेगी। इसलिए मूवेबल और इमूवेबल के लिए डिक्लेरेशन और सक्सेशन ये 2 अलग-अलग टर्म में यूज होती हैं। ये जो सक्सेशन का इख्तियार गवर्नमेंट ने नादरा को दिया है, क्या ये दुरुस्त है? जी मैं ये इसका जवाब ये दूंगा, इसलिए नहीं कि मैं एक एडवोकेट हूं तो हमारे पास से ये छीन कर नादरा को दिया गया, नहीं। बात ये है कि जो एविडेंस कोर्ट कलेक्ट कर सकती है, क्या नादरा वो एविडेंस ले सकता है विदाउट ऑब्टेनिंग एनी एविडेंस? जब वो एक सर्टिफिकेट इशू करता है उसकी वैल्यू क्या है? अगर उसकी वैल्यू ही नहीं है तो फिर उसको वो जारी करने का भी इख्तियार नहीं होना चाहिए। इसलिए मेरी नजर में क्या बल्कि कानून की नजर में जब कोई भी बंदा बगैर एविडेंस दिए कोई चीज हासिल करेगा तो उसकी कोई वैल्यू नहीं होगी। इसलिए ये नादरा का गवर्नमेंट का नादरा को ये देना मेरी नजर में सरासर गलत है। नादरा के सर्टिफिकेट के बावजूद बैंक या मालियाती अदारों का रवैया क्या है अवाम के साथ? लेकिन जी जहां पर कोई छोटी रकम इन्वॉल्व होती है ना, तो नादरा के सर्टिफिकेट के ऊपर बैंक या मालियाती इदारे कोई ऑब्जेक्शन नहीं करते और वो इशू कर देते हैं। जहां पर कोई ह्यूज अमाउंट आ जाती है उस वक्त वो फिर कहते हैं जाएं जी कोर्ट से डिक्लेरेशन ले आए या सक्सेशन सर्टिफिकेट लें, फिर भी बाल कोर्ट के अंदर ही जानी है। तो इससे बेहतर नहीं है कि पहले ही नादरा से वापस ले लिया जाए ये अख्तियार और कोर्ट की जो डिक्लेरेशन है या सक्सेशन है उसी पे काम चलाया जाए, जो सबसे बेटर है। और अवाम भी तंग नहीं, अब अवाम कभी नादरा के पास जाते हैं, कभी फिर वुकला के पास आते हैं, कभी वो कोर्ट्स के पास जाते हैं। तो ये जो है ना ये चीज सोचनी चाहिए गवर्नमेंट को और ये नादरा से वापस लेकर फिर कोर्ट को देना चाहिए। जी बहुत शुक्रिया निज़ामी साहब। जी तो नाजरीन, उम्मीद करते हैं आज के इस प्रोग्राम से आपको बहुत कुछ सीखने को मिला होगा।
इंशाल्लाह आपसे मुलाकात होगी अगले प्रोग्राम में एक नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए अपनी होस्ट हमना अवान को इजाज़त दीजिए। अपनी दुआओं में याद रखिए। खुदा हाफिज़।